अयोध्या और साथ ही साथ में जो काशी का जो निर्माण वो जारी है और जो मथुरा जो है अभी बाकी है। इस तरीके से बातचीत चल रही है। आज ट्वीट कर दिया है जिसको लेकर के जो है 3-4 हैशटैग ट्रेंडिंग कर रहा है। जय श्री राम और तमाम तरीके की जो है जय श्री कृष्ण सब ट्रेंडिंग कर रहा है। और इसी वक्त जो है हम लोग मथुरा में मौजूद है, लोगों से जानकारी लेंगे कि इनके अंदर के जो मुद्दे हैं वो क्या क्या होने वाले हैं और किस मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे और किस मुद्दे को लेकर के वोट देने वाले हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मनोहर सिंह। मनोहर सिंह जी, एक बात बताइए कि ये सब जो चल रहा है, काशी मथुरा बाकी है, तमाम मुझे चल रहा है, क्या आप लोगों को ये सब चाहिए क्या? भैया अयोध्या में मंदिर बन लो, गाँव में तो गाई भाई, और मंदिर में वहाँ कहें कि अनाप शनाप धन हुए कि गाँव में तो गाई चो भाई। फिर तो यह सरकार में बहुत ही दुखी रहे वो किसान को बिल्कुल कोई नंबर ही ना आओ काऊ पे बालकन को भविष्य खराब रहे हुए। जब क्यों करेंगे 1 करोड़ जगह निकालेंगे जबकि बालक बिल्कुल बेरोजगार है, कोई जगह ना निकाली। अच्छे दिन का वादा किया गया था, अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन भी दुगनी आए कि एक है, अब 1/2 आए है ये। अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। हाँ। क्या क्या चीजों पर अच्छे दिन आए जनता जानना? नहीं, मैं जानना चाहूंगा 2010 में मायावती की सरकार थी और ये जब यमुना एक्सप्रेस वे बन रहा था तब यही लोग आंदोलन कर रहे थे। जब मायावती की सरकार में इतने अच्छे दिन थे तो यहाँ से रामबाबू कटेलिया को उठाया था और किसानों पे और रामबाबू कटेलिया पे लाठी डंडे चलवाए थे और यहाँ से उठाकर ले गए थे। जब कहाँ थे अच्छे दिन? अगर यहाँ प्रोटेस्ट किया है किसानों ने, वहाँ आंदोलन किया है तो एक भी बता दो किसी भी आंदोलनकारी पर एक लाठी भी चलाई हो? बताइए। किसानों पे लाठी नहीं चली क्या सरकार में? यहाँ लाठी चली, दिल्ली चली, दिल्ली लाठी चली और खूब बाहरी चली, दिल्ली में लाठी चली है। किसानों को लेकर बोल रहे हैं, तमाम गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है। क्या किसान असली नहीं है क्या? नहीं, किसान असली है, किसान असली तो ये है, ये नकली है। हाँ, एक मिनट, इनसे पूछो ये असली किसान है तो कितने दिन गए थे वहाँ पे? कितने दिन बताओ? हम गए दिल्ली गए, हम 3-4 जन रह के आए। हाँ, 3-4 जना रह के आए, 3-4 जना रह के आए। राम बाबू जी 3-4 दिन रह के आए हैं। नहीं, आंदोलन तो अब भी चल रहा है ना किसानों का। ये किसान है तो कितने गए वहाँ पे? देखिए अब आंदोलन तो चल रहा है ना। एक मिनट चाचा, एक मिनट, अब अपने जवाब में आप फंस जाएंगे। आप बता रहे हैं कि नकली किसान है, अगर नकली किसान थे तो फिर ये बिल वापिस क्यों किया गया? ये यस, रेडी इसी बात को, किसानों का जो बिल वापस किया है ये इसलिए किया गया है, इस समय का जो माहौल था ना अभी का, आपको पता नहीं है, ये इन दिनों में ही, सर्दियों में ही बाहर से पाकिस्तान का, चीन का और ये सारे विदेशों का और विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र था और हमेशा लड़ाई हुई है तो सर्दियों में हुई है। यदि बाहर की लड़ाई को लड़ेगा कि यहाँ घर की अंतर की लड़ाई लड़ेगा? सर्दियों में लड़ाई चली तो गर्मी में भी बैठ गए, बरसात में भी किसान अरे बैठे रहे। अब उसे देश की सुरक्षा को देखते हुए बिल बहुत अच्छा था, बिल उसने यही कहा है, परंतु उस बात के ऊपर बिल दिया, वो किसी को आउट नहीं किया जाता है। आंतरिक सुरक्षा का मामला है ये। आप इनकी बातों से सहमत है कि नहीं? नहीं, ये कह रहा हूँ जी, वो जो किसान है ना, एक मिनट, हाँ क्या कह रहे थे चाचा? भैया की ठोक दे यार, राज्य में वाटे दिल्ली में और रोड रोक दिए, 20 काम करेंगे। काकी कानून है, चौधरी साहब ने पूछो, इन्हीं पे लगाओ ना जी। हाँ, सवालों का जवाब दीजिए। हाँ जी बोलो। सवाल कह रहे कील ठोक दिया ना जब जा रहे थे? कील ठोक रास्ता जाम करी के नहीं। कैसे कील ठोक? हाँ, कैसे ठोक दे के लेकर ही ना सके कैसे मान? ऐसा है जी, सुनो, अरे मीडिया वहीं से है, कनाडा से फंडिंग हो रही, वामपंथी सारे के सारे थे और इस चीज का यदि पर्दा आपको सारा पता है। आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब कैसे? ये बताओ, फंडिंग हो रही है। हाँ हो रही है, आरोप क्या सत्य था? अभी जांच हुई है, अभी आ जाएगी आगे। कि चुनाव का समय है, कुछ ही समय के बाद चल जाएगा चुनाव का समय। चाचा गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? मथुरा के अंदर विकास को लेकर हम देखने वाले हैं कि पिछले जो सरकारें रही उसमें क्या विकास हुआ और इस सरकार में क्या विकास हुआ। तो विकास को लेकर आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ लोग इधर इनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा कितना विकास हुआ इस कार्यकाल में? भैया या में कछु विकास रहा है तो अब ले चलू तक या कौन ये भैया कोई आश्चर्य बेरोजगार सो घेर दी और सूखी कंकरी पड़ी है काम तक बॉर्डर को काम होंगे, ये बॉर्डर को काम होंगे हमारो। ऐसे हाल है रे, कोई बढ़िया तसल्ली ना है रही, बढ़िया नहीं हुआ है ना? मथुरा में के बॉर्डर को काम है हमारो, सरहद पे यहाँ कोई विकास ना है। चांदपुर हमारा काम, चांदपुर सुखपाल नाम है मेरा। अच्छा, हाँ। अरे हेमा मालिनी का संसदीय क्षेत्र है ये। हेमा मालिनी कहना है, एक दिन आई ना कुछ कह गई ना कुछ सुनी गई। तो पिक्चर बना रही है जी, बॉम्बे में पिक्चर बना रही है हेमा मालिनी, यहाँ क्या करेगी आगे? हेमा मालिनी तो पिक्चर बना रही है, यहाँ क्या करेगी आगे?
कोई नाचने गाने वाली यहाँ क्यों आएगी? अरे सांसद नहीं, वो सांसद का बाप हो, वो क्यों आएगी? फिल्म बना रही है। फुर्सत नहीं यहाँ की लगता है एक मिनट सुनो। हाँ जी। आपने लगता है फोटो नहीं देखा है जो हेमा मालिनी जी ट्रैक्टर चला रही थी, फसल काट रही थी, आपने वो तो उस टाइम वर्षा भी नहीं थे, वो तो बनावटी थे। क्या कह रहे हैं? हेमा मालिनी की कोठी पे जाते नहीं, जो भी बात नहीं करती है। वो क्या करेंगे? किसान की तो मट्टी खराब है बीजेपी सरकार में। किसान की मट्टी खराब हो गई। हाँ, मट्टी का क्या 1000 मतलब रुपए कुंटल बाजरा बिका है, 1500 रुपए कुंटल गेहूं बिके हैं। हाँ। और धान को कोई मट्टी पिछली साल 1000 रुपए कुंटल बाजरा धान बिके थे। बताओ। सवाल मेरा ये है कि जब तक आप सांसद के पास चलकर जाएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा समस्या कि आप जाते ही नहीं होंगे? डेली जाते हैं, खुद 10-20 मिलते नहीं है। बम्बई रहती है। हाँ, बम्बई रहती है। यहाँ कौन रहता है? यहाँ कोई नहीं रहता है। हाँ सांसद मिलती है, आप जाओ आवास पर, अगर उसका मान सम्मान ना हो तो तब बताना। ये कब गए थे? ये पूछो कब गए थे आप? कब गए थे? हम अभी गए 8-10 दिन बाद गए थे। कोई नहीं मिलता वहाँ, वो हमारे मिलते हैं। मथुरा में थी 8 सांसद के पास में सुनिए, ये लोग क्यों जाएंगे सांसद के पास में? वोट लेते समय सांसद यहाँ आती है, रईसी इतनी होती है उनके पास में, इतने रईस किसान बन जाती है, खेतों में फसल कटवाती है, ट्रैक्टर चलाती है। जब चुनाव जीत गई तो अब ये लोग जाएंगे मिलने के लिए? इतने मतलब ये लोग कमजोर हो गए। टाइम में आने वाली है वो यहाँ पे, इन्हें काम होगा तो वो ये जाएंगे, फिर तो क्यों जाएंगे भाई ये लोग? वो आएगी, बताइए। नहीं क्यों नहीं क्यों जाएंगे? इन्होंने तो वोट देकर चुना है अपने मुद्दों के लिए। अरे बना रहे ये तो सड़क और ये सड़क दोनों ही सड़क बिगड़ी हुई हैं, कब बनाई जाएंगी? अभी चंद दिनों पहले काम हुआ डाबरा, बता दो कितना अच्छे से काम किया गया, किसी ने सवाल उठाया है? नहीं क्यों काम क्यों नहीं हुआ है? नहीं जो आपके गाँव नहीं सवाल है। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ। नहीं हाँ वही सवाल ये है कि जब वोट का समय होता है तो सांसद मंत्री नेता इनके घर आते हैं। अब जब सब कुछ होने वाला, चुनाव आने वाला है तो फिर वो लोग आ जाएंगे, लेकिन बीच में जब ज्यादा तो मिलते नहीं। सवाल उनका ये है। नहीं देखो जब वो आते हैं, जब वोटों के टाइम पर वो आते हैं, तो ऐसा नेता कौन सा है जो वोटों के टाइम पर नहीं आता है गांव में? चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, कौन नेता नहीं आता है? सरकारों में यही हालात है। नहीं सभी सरकारों में आते हैं ना वोट मांगने के लिए, कौन नहीं आता है? अच्छा जब आपको कोई काम है तो आप जाओगे या नहीं जाओगे? तो और नेता मिले तो नहीं क्यों नहीं मिलते हैं? कौन सा नेता नहीं मिलता है? नहीं आपका एमएलए नहीं, सुनो, हेमा मालिनी के पास जाते हैं तो वो मिलती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलती है। अगर वहाँ पर आपका जो श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, आप जितनी बार गए कितनी बार काम कराया उन्होंने? बताओ, एक भी काम बताओ। युवाओं किसने काम बताइए? श्याम सुंदर शर्मा जी का भरा दरबार लगता है मथुरा में। कोई भी जाए, उनकी कोठी पे जाए, उनसे अपना कार्य करवाए, वो किसी के लिए मना नहीं करते हैं। काम करवा में व्यक्तिगत आप क्या करते हैं? आप क्या काम? मैं युवा हूँ और युवा बेरोजगार है। पेट का एग्जाम हुआ था और एग्जाम के इनको डेट देगा, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 2 महीने बाद तो रिजल्ट आया है। अभी लेखपाल की भर्ती आनी थी और वो तो आचार संहिता लगी, वो तो गई, तो हम तो हो गए बेरोजगार है वैसे के वैसे ही। वो तो सिर्फ भर्ती चिपका दी कि पैड ले लो। अगर अब की बार SSS की भर्ती नहीं आई, यूपी SSS की लेखपाल की, तो फिर आचार संहिता के बाद में फिर वो अगले 5 साल भी आएंगी और फिर दोबारा टेट क्लियर करने पड़े, पैड क्लियर करना पड़ेगा। टेट वाले बच्चे बेचारे पढ़ के गए, लिख के गए, रात भर सड़कों पे पड़े रहे, सुबह एग्जाम सेंटर में पहुंचे, पता चला कि पेपर लीक होगा, कैंसिल हो गया। इतना सिस्टम भ्रष्ट है इन लोगों का कि सिस्टम ही अपने इतना सिस्टम भ्रष्ट हो गया इनका कि इतना सिस्टम भ्रष्ट है इनका। बताइए कि पेपर लीक हो रहा है, कैसे हो गए जनाब? के सवालों का जवाब कौन देगा? नहीं अरे देखो, अरे देखो, जब पेपर लीक हुआ तो ऐसा है कि पेपर लीक हुआ है तो उसके लिए उसने गैंगस्टर का एक्ट के तहत उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। 4 करोड़ 80 लाख की उसकी संपत्ति जब्त की गई है और 26 दिसंबर को अगला पेपर टेट का होगा। तुरंत निर्णय लिया गया, बच्चे जाएंगे, फ्री सर्विस जाएंगे, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, एडमिट कार्ड दिखाएंगे और खाने पीने की व्यवस्था सब की जाएगी। ठीक है, सब कुछ व्यवस्था की जाएगी। युवाओं के मन में क्या चल रहा है? मथुरा के जो युवा हैं, आप जैसे जो साथी हैं, आपस में मिलते जुलते होंगे, शाम को घूमने फिरने जाते, मन में क्या चल रहा होता है? मन में चल रहा है कि अभी तो बेरोजगार है, तो सोच रहे हैं कि अब की बार किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए, किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। और इस बार योजनाएं जो हैं, अभी तक लोकदल की योजनाएं बहुत अच्छी लगी हैं हमें। योगी जी भी तो नया चेहरा ही है। वो योगी अब 5 साल में पुराने नहीं होंगे तो कब होंगे? अभी पुराने अब कहाँ रह गए नए? 5 सीटों को लेके करोगे क्या भाई? हम तो जो खूब लोकदल है, ज्यादा से ज्यादा 5 सीट ले आएगा। कौन 5 सीट लाएगा? लोकदल 45 5 या 10 बात कर रहे हो। 45 में चुनावी नाम है। जब बीजेपी से पैक्ट किया था तो 14 सीटें मिली थी और सपा से जो जाट और किसान का बेटा होगा वो लोकदल को वोट देगा। जब देगा, अरे क्यों नहीं कहेंगे?
ये बोल रहे, सुनो एक मिनट रुको, ये बोल रहे थे कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो खालिस्तानी है। ये क्या खालिस्तान से लाए थे उन किसानों को? ये दो जवाब। हाँ, ऐसा है, हमारे किसान पे काजू, पिस्ता, बादाम और इन चीजों को खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है क्या अपने वो वहाँ दिखा रहा हो। और सबसे भीड़ तो पंजाबी है हिंदुस्तान में। पंजाबी सबसे भीड़ हिंदुस्तान में। क्या एक मिनट क्या किसानों को एमएसपी की जरूरत नहीं है? जरूरत है। जरूरत है। तो फिर एमएसपी सरकार देती क्यों नहीं है? भाई हो रही है ना, सरकार कमेटी बना रही है ना, इंतजार करो ना। पिछले 1-1.5 साल से किसान बैठे हैं, क्यों नहीं बैठी? 70 सालों से किसानों को एमएसपी की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं? ये बताओ। ला रही थी जब तो बीजेपी ऑब्जेक्शन कर रही थी। आज जीएसटी बीजेपी क्यों लाई? जीएसटी क्यों लाई? नहीं, जीएसटी बीजेपी ऐसा हाँ, जवाब है। जीएसटी देश के हित के लिए जरूरी है। और अच्छा, उन चीजों की आप जो कह रहे हैं ना कि विरोध कर रही थी, हाँ, विपक्ष जो है हमेशा, चाहे छोटा हो या बड़ा, जो बिल होते हैं ना उनका विरोध करता है आपस में। आई समझ में, हमेशा ही पहले अपनी बात रखने के लिए ऐसा डंकल प्रस्ताव भी आया, पहले सब कुछ आया। चलिए इस बार मन में क्या चल रहा है चाचा? जिस दिन मतलब प्याज की कीमत 40 रुपए से 60 रुपए हो गई थी, उस दिन बीजेपी ढकेल पे ठाड़ी थी। अब 66 रुपए से डीजल का रेट 100 रुपए हो गया, उसने बीजेपी ने क्यों नहीं रोका? अब फुल सत्ता में है इसलिए कुछ भी करे, इसलिए किसान को इंडेक्स बता देना चाहता हूँ। एक मिनट की उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट में महिला असुरक्षित में नंबर 1 है, कहीं भी देख लीजिए। 15% क्राइम तो खत्म हो सबसे ज्यादा क्राइम। अरे मेरे इनके कहने से और नेताओं कहने से क्राइम खत्म नहीं होता। दरअसल ये मोबाइल आंकड़ों पे बात करेंगे आप आंकड़ों पे बात करेंगे, बिल्कुल फैक्ट के साथ। गूगल सर्च करिए और देखिए उत्तर प्रदेश कौन से पे है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार है। उत्तर प्रदेश क्राइम में सबसे ज्यादा, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा है। युवाओं को रोजगार दिया है सरकार ने, 8 लाख पोस्टर लगे हैं कि युवाओं को रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जब इन्होंने वो लेके आए थे, अपनी सत्ता में आए थे, 1.5 लाख वैकेंसीज खाली थी और अब तक 90,000 वैकेंसी फुल हुई हैं। कब होंगी वो सरकार तो जाने को आली। वैकेंसी कब फुल होंगी? क्या चल रहा है भाई? बढ़िया चल रहा है, चल रहा है। क्या चल रहा है? बढ़िया क्या चल रहा है? आगे बताइए। नहीं, मैं नहीं ऐसी बात। यूपी ट्रिपल एससी की कोई जॉब निकली नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी में जॉब आई नहीं है इनके पास। आगे आइए। चाचा मन में क्या चल रहा है इस बार? कुछ ही समय के बाद चुनाव है। भैया चुनाव खूब चल रहा है। सरकार बदल जाएगी तो बदल देंगे, ना बदल जाएगी तो कोई बात ना होगा। तो लट्ठू जी रो मेरी तरह नहीं गे है बात। गे सरकार रहेगी तो किसान तो यहाँ थे, ऐसो कर देगी तो ऐसो। किसान विरोधी सरकार है। किसान तो अच्छा निर्णय ले लिया, बिल वापसी ले ली सरकार ने। कछु नहीं, बहानेबाजी है। अब क्या है, जब तक बात आ गई ना डीजल की जरूरत, खाते के वक्त खाते मिले ना डीजल, हमें बनते कहाँ मिले हो। इतनी परेशानी कहते हैं इनको तो लड़ने का बहाना चाहिए। जब बिल वापस नहीं हो रहे थे तो बिल वापस करो, और बिल वापस हो गए तो क्यों बिल वापस हो गए? जब इनके लिए अच्छे नहीं थे तो बिल वापस हो गए, लेकिन अब हो गए तो क्यों हो गए? राकेश टिकैत पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ, मैं उठा रहा हूँ सवाल उठा रहे हैं। सवाल गलत उठा रहे हैं, सवाल गलत उठा रहे हैं। राजेश टिकैत ने पड़ी। जिस दिन कांग्रेस की सरकार थी, जिस दिन कांग्रेस की सरकार थी उस दिन बिजली का बिल 1200 रुपए था। जिस दिन बीजेपी की सरकार आ गई उस दिन बिजली का बिल 2400 रुपए। इस बार क्या होगा? चुनाव में इस बार क्या? इस बार मतलब बीजेपी नहीं आएगी, किसी भी परसेंट नहीं आएगी, किसान नहीं आने देंगे। 300 प्लस सीट आएंगी। कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही है, ये भ्रष्टाचार इनका खत्म हो गया। हर हर मोदी अब नहीं रहेंगे, हर हर मोदी, हर हर घर घर मोदी नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, क्या कारण? इन्होंने किसानों को क्या फैसले बन दिए बताइए? कहाँ बनवा? हम तो उसी गड्ढे में शौचालय मिल गया, यूपी तो उसी गड्ढे में निकल। शौचालय मिल गया। शौचालय इनके बाप का नहीं है, इनके बाप का नहीं है। जो गवर्नमेंट आती है वही दे रही है। क्या कह रहे हो? बोलिए। शौचालय दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? अरे इन्होंने शौचालय बनवा करके सबरे में पोस्टर लगवा दिए हैं। पिछली 70 सालों की कोई सड़क ना है, सब या बीजेपी हुआ मायावती जमाने की है सब। क्या शौचालय? अरे सड़क शौचालय जब मोदी को